सभी मित्रों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार और मैं हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ। ये आपके आगामी पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया था और उसी पेपर में छपे हुए मिले थे, इसी तरह ये 20 क्वेश्चन भी आपके इम्पोर्टेंट साबित होंगे पेपर के अंदर। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले सारे मित्र एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमेशा आपको रोजाना देखने को मिलेगी। तो देखो पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन प्रश्न 1 और 2 दिए गए शब्द का सही अर्थ चयन कीजिए। ठीक है, अद्वितीय, इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, यहाँ से आपका उत्तर क्या हो जाएगा। तो अपना पेन और कॉपी साथ में ले और प्रैक्टिस सेट साथ में लगाते रहे। तो आपको जिसके समान कोई दूसरा न हो, ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से सी आप बिल्कुल इसमें सही बताओगे। ठीक, फिर आता है अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है धर्मनिष्ठ, इसका पूरा वाक्य क्या होगा वो हमको बताना है। तो आप कहोगे जिसकी धर्म में निष्ठा हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से अभी ये आप बिल्कुल सही बताओगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है दी गई कहावत के प्रचलित रूप का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी हो जाएगा। ठीक, अब फिर अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4, रामानुजाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आज ये रहेगा आज का आपका HW। ठीक है, रोज का एक क्वेश्चन HW आता है, आज का ये रहेगा। ठीक है, तो आगे आ जाता है हमारा गद्यांश। क्या आ जाता है, गद्यांश आ जाता है। ठीक है, 10 क्वेश्चन तक गद्यांश है हमारा। गद्यांश क्या कह रहा है, खालिस्तान बढ़ना है। कहीं भाईचारा अनमोल धन है, नहीं होगा। ठीक है, तो आप कहोगे मित्रता एक अनमोल धन है। क्या है, खालिस्तान पर मित्र आ जाएगा। मित्रता क्या है, एक अनमोल धन है इसकी। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्या कह रहा है, इसकी खालिस्तान पर क्या आएगा, क्या होगा इसकी, अपेक्षा, तुलना, बड़ाई या उपेक्षा। ठीक है, तो इसकी तुलना हम क्या किसी से नहीं कर सकते। ठीक है, किसी से भी नहीं की जा सकती है। तो आप कहोगे तुलना, ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पर सी लगाओगे कि इसकी तुलना किसी से भी की नहीं जा सकती है। हीरे, अब आगे आया आपका हीरा है। हीरे के आगे आप क्या लिखोगे, हीरा, या फिर हीरे के बाद क्या आता है, मोती। तो हीरा, मोती या सोने चांदी से भी नहीं, सच्ची मित्रता में किसी कारण से। ठीक है, किसी कारण से। तो फिर हम आगे चलेंगे, किसी कारण से क्या कह रहा है देख लीजिए। ठीक है, अब 9 नंबर पे खालिस्तान पे क्या आएगा हमें बताना, व्यवधान। क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा, देखो मित्रता में किसी कारण से व्यवधान नहीं आ मुक्ता। ठीक है, बाइबिल में कहा गया है कि एक सच्चा मित्र विश्व की क्या है, विश्व की क्या हो जाएगी, सच्चा मित्र विश्व क्या होती है, जल्दी बताओ, सर्वश्रेष्ठ दवा है। क्या है, सर्वश्रेष्ठ दवा। यहाँ पर क्या आएगा, सर्वश्रेष्ठ आएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही बैठेगा कि सच्चा मित्र होता है वो एक सर्वश्रेष्ठ क्या होती है, दवाई के सम्मान होता है। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल या मिश्र वाक्य अव्यय द्वारा जुड़े हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, 2 वाक्य आपस में जुड़े हो तो संयुक्त है भाई, जो 2 साथ में रहते हैं वो संयुक्त परिवार हम कहते हैं ना, कहते हैं। तो इसी प्रकार उससे भी क्या कहेंगे, हम संयुक्त कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कौन सा, सी वाला बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है आपको देख लीजिए। 2 शब्दार्थ शब्दों के बाद लगाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। देखो शब्दार्थ, जैसे कि आपको पता है एक तो प्रत्यय होता है, ठीक है, एक उपसर्ग होता है। ठीक है, तो आप इसमें क्या कहोगे, जो बाद में लगाया जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं, जो पहले लगाया जाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बाद में लगाने वाला प्रत्यय और पहले लगाने वाला उपसर्ग होता है। ठीक, फिर अगले चलो क्वेश्चन नंबर 13 कि जिस समाज में प्रयुक्त शब्दों में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, ठीक है, अपितु बाहर से ही आकर कोई शब्द प्रधान बन जाता है, उसे
क्या कहते हैं। ठीक है, तो आज मैं क्वेश्चन सारे अलग टाइप के लेके आया हूँ, क्योंकि किसी भी डे को ऐसे जीडीपी में टॉपिक में सब चीज़ दे रखी है, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, संभावना बनती है। तो आप कहोगे बहुव्रीहि समास। ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें बिल्कुल सही होगा। ठीक, फिर आता है अगला क्वेश्चन, जीव जंतु में कौन सा समास है, जीव और जंतु। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, द्वंद्व समास है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी वाला बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा कि द्वंद्व समास किसमें होगा, तो आप कहोगे जीव और जंतु में। ठीक, फिर आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है 15। कौन सा आ जाता है, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है, इनमें से कौन सा एक स्वर संधि का भेद नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, स्वर संधि का देखो, दीर्घ संधि स्वर में आती है, गुण संधि आती है, यण संधि आती है, फिर कौन सी नहीं आती, ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वर के अंदर कितना भाग आते हैं, आप कहोगे 5 आते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, फिर चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 आ चुका है। ये क्या कह रहा है, आज क्वेश्चन सारे अलग टाइप के, जैसे संधि के क्वेश्चन लाया हूँ, बीच में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लाया हूँ, क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है, कोई संभावना नहीं बनती है। देखो, जी हाँ मैंने काम करना आरंभ कर दिया है, इस वाक्य में जी हाँ में कौन सा निपात है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन भी पिछली बार पूछे गए थे, कई कई शिफ्टों में पूछे गए थे, सब में नहीं पूछे गए। जैसे कि आपकी वो शिफ्ट आई, वो ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो फिर क्या करोगे आप लोग, तो आपको जानकारी तो होनी चाहिए ना। तो आपका इसमें उत्तर क्या होगा, बलदायक। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से बी बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर बताओगे। फिर आता है हमारे सामने एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, यह संधि का क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्या है, संधि का क्वेश्चन आया, संधि विच्छेद आपको करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होगा, प्रश्न क्या कह रहा है हमें, उन्नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या बताओगे, जब दो न आधे आते हैं तो उस समय आपका जो संधि विच्छेद बनता है वो उत प्लस नयन होता है, नयन। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कहोगे कि डी वाला इसमें हमारा सही हो जाएगा संधि विच्छेद में। ठीक है, फिर आता है हमारे सामने ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है मनीषा शब्द का विशेषण रूप और निम्न में से कौन सा है, मनीषा। ठीक है, विशेषण रूप मानसी, मानुषी, फिर मनीषी, मानकीय। ठीक है, तो आप कहोगे मनीषी, मनीषी यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से सी वाला इसमें आप बिल्कुल सही और सटीक बता दोगे। फिर लेते हैं अगला क्वेश्चन, रंगशाला में समास है, रंगशाला, रंगशाला कर्मधार, तत्पुरुष, दिग्गु या अभिभाव। ठीक है, तो आप कहोगे कौन सा होगा, रंगशाला। ठीक है, रंगशाला में कौन सा समास है, आप मेरे को कमेंट, नहीं मैं उत्तर बताऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि HW में पहले एक क्वेश्चन दे चुका हूँ। ठीक है, तो आप कहोगे इसमें तत्पुरुष समास है। ठीक है, ऑप्शन अपना इसमें बी बिल्कुल सही और सटीक बताओगे। आज का 20वां और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो पर्यायवाची से संबंधित है, आपके निम्नलिखित में से पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, पवन। ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा, जो पवन से संबंधित है वो बताना है आपको इसमें। तो पवन यानी समीर, हवा का झोंका। ठीक है, तो समीर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के थे टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए, और कल नए और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि सिलेक्शन की सबसे आसान रहा ऑल एग्ज़ाम क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।